प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की बड़ाई हो। आज बहुत दिनों के बाद आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगा। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष से परिपूर्ण और अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करे। आमीन, हालेलुया। आज का मेरा वचन है प्रेरितों 20 से। सब्जेक्ट है लेने से देना बेहतर। लेने से देना बेहतर। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग 2-3 प्रकार के मनुष्य हैं। एक सिर्फ लेना ही जानते हैं, एक लेकर के जितना उसने दिया है 100 रुपए तो उसका 10 देते हैं। और एक तो ऐसा है उसने 100 रुपए दिया है तो वो भी अपनी इज्जत के लिए, अपनी स्टेटस को देखते हुए वो क्या करेगा, वो शख्स 100 का 100 ही लौटाएगा। एक बार एक ऐसी ही वाकया हुआ जबकि उसका पिता छोटा बच्चे से बहुत परेशान रहता था। वो कहते हैं आजकल माता पिता, मेरा एक बच्चा क्या है, व्हाट ही इज, खराब अंडा है। हालेलुया। वो वाकई में खराब अंडा निकल गए। उसके 4 लड़के थे, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था। यू नो क्या हुआ, सोचने लगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी किस बच्चे के नाम में करे, कौन टैलेंटेड है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उसको एग्जीक्यूट कर दिए एक दिन। सबसे बड़े वाले लड़के को 4 रुपए दे दिया, तीसरे को 3 रुपए, दूसरे को 2 रुपए, एक को 1 रुपए दे दिया और सबको भेज दिया उसने जज का डबल करके ला। वो ये देखना चाहता था कि कौन बच्चा काबिल है, काबिलियत देखना चाहता था। काबिल का एग्जाम ले रहे थे वो। आमीन। तो ऐसा ही कुछ होता है उस दिन। उन्होंने सबको बांटा बराबरी से और सब चले गए। कुछ समय के बाद 4 रुपए वाले ने 8 बनाया, कुछ समय के बाद 3 ने 6 बनाया, 2 ने 4 बनाया और 1 ने 1 ही बना के रखा। हालेलुया। 1 ने 1 ही बना के रखा। और जब सब लोग आए, एकत्रित हुए, यू नो माय डियर्स, क्या हुआ, जब हिसाब पूछा गया तो सबने अपना हिसाब दिया। लास्ट वाले ने बोला कि पिता, मैं तो जानता था कि तेरी सोच क्या है, कि तू जो देता है वो ले लेता है, इसलिए मैंने उस तोड़े को, उस टैलेंट को, उस पैसे को संभाल कर रखा हुआ था। मैं जानता था कि तू आज तो कल मुझसे वो हिसाब लेगा। आमीन। यहाँ पर बस वो इतना ही अपने पिता को जान पाया। ठीक उसी प्रकार हम भी अपने प्रभु को उतना ही जान पाते हैं। आमीन। हम यहाँ पर बस उतना ही जान पाते हैं। जब हिसाब देने की पारी आई, सबने हिसाब दिया। इसने बोला कि मैं तो तेरी नियत को जानता था, इसलिए मैंने तेरा वो रुपए को रखा था और अब ये ले अपना पैसा। जब उसको डिस्क्राइब हुआ, पिता ने किया कि मैं तो अब ये देखना चाहता था कि मेरी प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा, कौन टैलेंटेड होगा। कोई ना जानता था ना समझता था, लेकिन सबने अपना काम बहुत अच्छा किया, एक ने छोड़ के। और ठीक वैसे ही हम भी हो गए।
हम लोग एक दूसरे से उम्मीद ही करते रहते हैं। पति है तो वो पूरा घर का करेगा, जबकि औरत सक्षम है। जब माता पिता बुढ़े हो जाते हैं, उम्मीद करते अपने बच्चों से कि अब वो हमारे घर को हमको संभालेगा। अब होता क्या है, वो अपने माता पिता को रख तो लेते हैं और बीवी और बहू के चक्कर में उसको बाहर निकाल भी देते, वृद्धाश्रम में भेज देते। हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या सैक्रिफाइस और क्या क्या नहीं किया। हम भूल जाते हैं। ऐसे ही हम भूल जाते हैं प्रभु के बलिदान को। इसलिए हम लोग मसीह लोग सबसे ज्यादा अनब्लेस्ड है। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रुथ, अनब्लेस्ड है। अब ये मत बोलना कि मेरे घर में कार, एसी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी है, मैं बहुत सक्षम हूँ, ब्लेस्ड हूँ। भाई वो आप अपनी कमाई से ही ब्लेस्ड हो। ओके, जो आप कमा रहे हो उसी से ब्लेस्ड हो आप। एक जो प्रभु का दास है, जो एक खोली में चर्च को चला रहा है, जो दान से चला रहा है, वो सबसे ज्यादा आपसे ज्यादा ब्लेस्ड है। वो आपके लिए एक बार सोचेगा, आपके लिए कर देगा, लेकिन आप उसके लिए नहीं सोचोगे, ना कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग्स है ही नहीं। क्योंकि आप सिर्फ लेना ही जानते, लूटना ही जानते हैं। और हम मसीह लोग हैं। आजकल 99% यही हो गया है कि हम लोग लूटते ही हैं। किसको? प्रभु को। प्रार्थनाओं में प्रभु जी तू हमको ये दे दे, प्रभु जी हमको वो दे दे, हमारे बच्चे को ये कर दे, हमारी बेटी को वो कर दे, दहेज में ये कर दे, हमारे बच्चों का बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका विदेश में सब कुछ हो, एक सक्सेस पादरी बन जाए, एक सक्सेस बिजनेसमैन बन जाए, एक सक्सेस ऑफिसर बन जाए। हम लोग सिर्फ प्रभु से मांगते ही रहते हैं। और जब देने की पारी आती ना मेरे मसीह में, मेरे भाई मेरे बहना, सिर्फ 10-15 मिनट की दुआ प्रार्थना ही काफी करते हैं। हम लोग सिर्फ दुआ प्रार्थना ही करते हैं। एक एक चीजों का कभी धन्यवाद नहीं, अपने श्वासों का कभी धन्यवाद नहीं करते। प्रतिदिन जो प्रभु हमको दे रहा है, इतना पाप कर, इतना झूठ कर रहे, इतना फरेब कर रहे, इतना धोखाधड़ी कर रहे हैं, इतना गलत करने के बावजूद भी हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, प्रभु की सिद्दत में, इस प्रभु के सन्मुख में नहीं आते। इसी कारण यदि कोई आपको कोई दान दे रहा है तो कोई बोलता है कि अरे तू तो भिखारी, तू तो भीख मांग रहा, तुम मांगते क्यों? यहाँ पे मांगने वाला काम नहीं है, यहाँ पर मांगने वाला काम नहीं है। प्रभु अपने लोगों के द्वारा आपको दे रहा है। आज हमको नरुला को देख लीजिएगा, अभी लास्ट मंथ में 2 करोड़ की रोजगारी कार उनको गिफ्ट की गई है। क्या उन्होंने मांगा था? क्या मैंने मांगा था चेयर टेबल कुर्सियां? क्या मैंने इंस्ट्रूमेंट्स मांगा था? दिया प्रभु। जैसे एलिया को प्रभु ने क्या किया था? कौवे के नाई उसको खिलाया। प्रभु ने वहां से उसको ब्लेस किया। हम प्रभु से तो सब चीज मांगते रहते, नंबर 1 के भिखारी हो गए। प्रभु को देखते क्या है? सब दुआओं में हम मांगते रहते हैं। कभी पूछा है कि प्रभु तू कैसा है? प्रभु तूने मेरे लिए क्या प्लान रखा है? हम लोग अपनी इच्छा प्रभु पर जाहिर करते हैं। क्या प्रभु की इच्छा को हम लोग लेना जानने की कोशिश करते हैं? नो, नेवर। और प्रार्थना खत्म होने के बाद, आराधना खत्म हो रही है, वचन खत्म होने के बाद हम लोग प्रभु की प्रार्थना बड़ी शान से करते हैं और कहते हैं प्रभु जिस प्रकार तेरी इच्छा पूरी होती स्वर्ग पे, उस प्रकार हमारे भी हमारे भी तेरी इच्छा जिस पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमेन। सिर्फ वो चीज प्रार्थना तक की सीमित है, सिर्फ वो चीज प्रार्थना तक की सीमित है। ऐसे में तो जब हम चर्च से प्रार्थना से बाहर निकलते हैं और जब अपने दैनिक पर्सनल प्रार्थना करते, तब हम मांगते ही रहते हैं। उसकी इच्छा को जानने की जरूरी नहीं समझते नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों हम लोग 2 मुंह के सांप कैसे बन गए? हम लोग कैसे बन गए? हाउ? वचन कहता है लेने से देना बेहतर। कई लोगों को देखता हूं चर्च में जाते, कई लोग
अच्छा भर करके ऑफरिंग देते हैं, डोनेशंस देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, अपनी खुशी से देते हैं। वो बोल के नहीं बताते कि मैंने प्रभु के दास के लिए ये किया, प्रभु के लिए किया। भूलो मत, मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में प्रभु कहते हैं, जो तू मेरे दास के साथ कर रहा है वो तू मेरे साथ कर रहा है, मेरे साथ। उसने कहा यदि तू प्रभु के दास को फटा हुआ नोट दे, इसका मतलब तूने प्रभु को दिया। चिल्लर दिया तो प्रभु को दिया। नियत कैसी है? मांगते तो हमारी लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम देते प्रभु को, हम चिल्लर छोटी सोच, हमारी सोच चीज सोच है। मेरी बहन अब जिसकी शादी होने वाली है, आमीन, हालेलुया, उस समय देखता हूं उनके ऑफिस में एक कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे, उन्होंने उनको किसी जमाने में यहाँ पे पार्टी में बुलाया। उन्होंने बर्थडे में आईफोन गिफ्ट किया, हालेलुया, आईफोन गिफ्ट किया। ये चीज मुझको बाद में पता चला। आपको पता है क्या हुआ? कुछ समय के बाद मैं इसी टावर में आया तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोला, भाई उसने मुझको 60,000 का फोन दिया। ये मेरी इमेज, मेरी एस्टीम, मेरी इज्जत का सवाल है। मैं भी उसको 60,000 का कुछ गिफ्ट दूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील वेरी प्राउड ऐसे लोगों के ऊपर। ऐसे ही प्रभु को भी होता है। जितना आप मांग रहे हो उतना प्रभु को भी तो आप दो। जितनी आप पढ़ाई कर रहे हो उतनी तो आप फीस दे रहे हो स्कूल कॉलेज में। जितना आपको खाना है उतना पेट भर के आप खा रहे हो, कम ज्यादा तो नहीं ना, मन चाहा खा रहे हो ना। अस्पताल में गए हो इलाज के लिए, वहां पर जितना डॉक्टर का फीस और ट्रीटमेंट का एक्सपेंस है उतना ही दोगे ना, उससे ज्यादा तो दोगे नहीं, उससे कम तो लोगे नहीं। गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को जितना उसका बनता आप उतना ही दोगे ना। तो प्रभु का जितना बनता तो आप प्रभु को क्यों नहीं देते? उस पर भी 10वां अंश को आप काट देते हो, ऑफरिंग को काट देते हो, दुआ प्रार्थना को आप काट देते हो, आराधना को काट देते हो, चर्च जाना वो भी आप काट देते हो। प्रभु की सेवा, झाड़ू पोछा प्रभु के भवन में भी यदि आपको करना है तो आपको यदि एक डिस्पोजल भी आप किसी को पानी से सर्व कर रहे हैं तो वो भी आप काट देते हो, मुंह छुपा लेते हर जगह से। फिर कैसे बन जाता है प्रभु से मांगने से? ठीक उसी तरह मनुष्य के साथ भी ऐसा ही कुछ है। जीवन की नैया भी एक नहीं दोनों पहिए से चलती है। रेल का इंजन भी या स्कूटर भी या कार भी, उसके दोनों व्हील एक साथ चलते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, सब बैलेंस पे चल रहा ना। ये पृथ्वी भी बैलेंस पे ही मूव कर रही है ना। बैलेंस पे ही तो गाड़ियां मूव हो रही, साइकिल मूव हो रही है। बैलेंस में ही तो हम नौकरी कर पा रहे हैं, हालेलुया, बिजनेस कर पा रहे हैं, सब कुछ हम बैलेंस से कर रहे हैं। ये पृथ्वी खुद एक बैलेंस पर बेस्ड करती है। यहां तक कि जो गैलेक्सी में जो तारे, सितारे, चंद्रमा, सूरज है, ये तक कि बैलेंस बनाए बैठे हैं और बनाने वाला प्रभु है। लेकिन संसारिकता में तो बैलेंस हमको कैसे बनाना है ये हमारे पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन अस। लेने से देना, बस लेते ही रहो, लेते रहो। बच्चों से लेते ही रहो, पत्नी से लेते ही रहो, पति से लेते ही रहो, और लेते के बाद उनको बताओ भी गाना गा करके। प्रभु से भी लेते ही रहो, सभी से लेते रहो। जैसे वो भिखारी होता ना, भिखारी, डू यू नो, बैगर आजकल बहुत कम हो गए हैं।
स्ट्रीट पे ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनका प्रोफेशन बन गया, कुछ उनसे करवाते भी है। घरों में जो बैगर्स आया करते थे वो अब बहुत कम हो गए। हालेलुया, आमेन। वो क्या करेगा? हर द्वार में जाके दरवाजा खटखटाएगा। आमेन। कोई उसको आटा दे रहा, कोई उसको चावल दे रहा, कोई उसको काली दाल दे रहा, कोई उसको पीली दाल दे रहा, कोई दे रहा उसको हरी दाल दे रहा। अब वो इतना तो उसके पास है नहीं बैंक, ना डब्बे लेके घूम रहा है और ना ही उसको इतना पता है कि उसको इतना मिलेगा। कई एक समझदारों को मैंने देखा है कि आटे का अलग झोला बना लेंगे, पीली दाल का अलग, लेकिन कईयों को मैंने देखा है अपनी आंखों से, एक ही झोले में वो सबको बटोर लेते हैं। आमेन। और जब वो सबको एक ही चीज से बटोर लेते हैं और जब बनाने की बारी आती है तब वो क्या करते हैं? उसको अलग नहीं कर पाते। उसको पानी नमक मिर्ची जो डालना है उसको उबाल के वो पी लेते, खा लेते। वाई? मेहनत। प्रभु की हुजूरी में जब हम जाते हैं, हमारी नीयत डीड अगर गंदी है, बुरी है, तो कोई मतलब नहीं है चर्च जाने से, दुआ प्रार्थना आराधना करने से। आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो द सेंस। ऐसे तो खरबों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इजराइल के लिए कर रहा है, यूक्रेन के लिए कर रहे हैं, मणिपुर के लिए कर रहे हैं, अभी कलकत्ता के लिए कर रहे हैं, मुंबई के लिए कर रहे हैं, हर स्टेट के लिए, हर एक के लिए कर रहे हैं। क्या प्रभु हर एक की प्रार्थना सुन के जवाब दे रहा है क्या? प्रार्थना करना यानी पिता से बात करना। आप बातचीत कर रहे हो, कितनी देर कर रहे हो? आप फोन में कितनी देर बात कर रहे हो? आप कॉल्स में कितनी देर बात कर रहे हो? आप हूबहू अपने लोगों से कितनी देर से बात कर रहे हो? हालेलुया। लेकिन पिता से हम कितनी देर बात कर रहे हैं? बस टोटल का उड़ गए, दुआ प्रार्थना किया, बाइबल रीडिंग किया, जय मसीह की किया और निकल गए। चर्च गए तो किस मनसा से जा रहे हैं? हम सिर्फ उधर भी हम ले ही रहे हैं, लेकिन वहां पर हम जो दुआ प्रार्थना आराधना है, वो हम शिक्षा जो हमको लेना है, जो काम की चीज है, वो हम लेते ही नहीं है। सांसारिक चीजों की वस्तुएं, पैसे, रुपया, सोना चांदी हम लेने के लिए बैठे रहते हैं, कार बंगला मिलने लेने के लिए बैठे हैं। लेकिन प्रभु को जब देने की बारी आती है, जो चीज हमको लेना चाहिए प्रभु के भवन से, पासवान के द्वारा, जो प्रभु की पासवान के द्वारा आपको देता, जो आपको लेना चाहिए, वो तो आप ले नहीं रहे। आराधना कर रहे हैं, आराधना करते हुए भी नजरें हमारी कहाँ जा रही हैं? चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अगर वर्शिप लीडर्स गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो वो क्या सोचते? व्हाट दे आर थिंकिंग? व्हाट यू आर थिंकिंग? अरे मैं अच्छा बजा रहा हूँ, गा रहा हूँ कि नहीं? मैं अच्छा लीडिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा? इज इट करेक्ट और नॉट? मैं वचन अच्छा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? मेरी प्रार्थना अच्छी हो रही क्योंकि पास्टर ने बोला कि भैया तेरे को कल अगली संडे को ऑफरिंग की प्रार्थना करना है। आता नहीं है, पूरे हफ्ते भर कागज से लिप करके, लिख करके हमने लिख कर रखा है कि अब बहुत अच्छे वर्ड्स हम उसको फिट कर पाए और उसको याद कर पाए और कर भी लेते हैं। और जब नेक्स्ट डे संडे को जब प्रार्थना के लिए खड़े किया जाता है हमको याद से, तो मालूम है व्हाट हैपेंड? हम लोग ऐसे आंखें बंद करके, हाथ उठा करके, सिर पे कपड़ा रख करके ऐसी प्रार्थना करते हैं कि अगल बगल वाले क्या, दूर से हो पीछे वाले तक की सुन करके कष्ट खा जाते हैं। अरे भयंकर, ये तो बहुत प्रभु में। व्हाट इज गोइंग ऑन? हमको जो चीज लेना चाहिए, ये सांसारिक वस्तुओं की हमको अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। किसी के रुपया पैसे का, चाहे वो पति पत्नी का, बच्चा बच्चे की, कोई भी जन हो, किसी से उम्मीद मत करो, प्रभु से उम्मीद करो बस। और प्रभु ने तुम्हें सक्षम किया है, यू आर ब्लेस्ड। लेने से देना बेहतर। हर एक सब लोग प्रार्थना में लगे हुए हैं,
आज हर एक चर्च में प्रार्थना हो रही है। कोई तंबू में कर रहा है, कोई बिल्डिंग में कर रहा है, कोई टावर में कर रहा है, तो कोई अपने घरों में कर रहा है। एवरीवेयर, हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं पर, सब जगह प्रेयर ही प्रेयर चल रही है। आमेन। क्या वो सबकी प्रार्थना सुन रहा है? यही हरकतों के कारण वो सबकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, यदि वो सुन रहा है सबकी प्रार्थनाओं को, तो जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? मेरी प्रार्थना, मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, मैं तो प्रभु का बेटा हूँ, मैं तो प्रभु की बेटी हूँ, मेरी तो प्रार्थना सबके जवाब दे रहा है। अरे तेरी प्रार्थना नहीं बेटा, तेरा नीचे आ जा। जहां तुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया ना, जिसको फिर तकलीफ बताया ना, हो सकता है कि वो धर्मी हो सकता है कि उसकी प्रार्थना प्रभु सुनता, तो तू अजीज हो सकता है। तू अपने ऊपर क्रेडिट मत ले बेटा, अपने ऊपर क्रेडिट मत ले। इज दैट क्लियर? अपने पर क्रेडिट मत ले। तेरी कोई औकात नहीं है, तेरी तो सोच इतनी छोटी है, तू तो कुछ करना ही नहीं चाहता, ना प्रभु के लिए ना फैमिली के लिए, बस अपने बच्चों के लिए, बस अपने पति के लिए, बस मेरे प्रभु ने बचाया। अरे शैतान भी लोगों को आशीष देता है, शैतान भी बचाता है। यस इट्स ट्रू। यदि वो सबकी प्रार्थना सुन रहा होता तो सबकी आज इतने बलात्कार, इतना मर्डर और इतना अच्छा गवर्नमेंट क्यों नहीं आ जाता? इतना अच्छा कर जगह से गंदगी साफ क्यों नहीं हो जाती? सरकार तो अपना काम कर ही रही है, सरकार तो साफ करने की कोशिश कर ही रहे हैं, नियम तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन वो भी बेचारे कहाँ तक की देखते रहेंगे? हमारी सोच में भी गंदगी है। हम ही लोग एक दूसरे का घात करने के लिए बैठे हैं, हम ही लोग एक दूसरे को दुश्मन बनाए बैठे हैं, जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो उसका हम गलत काम करते थे उसके साथ, उसकी लाइफ के साथ, उसकी मिनिस्ट्री के साथ, उसके बिजनेस के साथ, उसकी जॉब के साथ, एक प्रमोशन पाने के लिए। खुद को 30 बार खा न समझो मेरे भाई बहनों। नीति वचन 15:29 साफ कहता है, मैं धर्मी जनों की प्रार्थना सुनता हूं। हजारों करोड़ों लाखों करोड़ खरबों लोग प्रार्थना कर रहे हैं, सुन रहा क्या उनकी? अगर सुन रहा होता तो कहीं तो रिवाइवल आता। यूके में इतने सारे चर्चेस बंद नहीं हुए होते, वहां के लोगों में रिवाइवल आ जाता। आज फौजी लोग शहीद नहीं हो रहे होते। आज यूक्रेन की लड़ाई कब की बंद हो जानी थी, क्यों नहीं हो रहा है? मणिपुर में, यूपी, बिहार में सब जगह सत्ता क्यों नहीं बंद हो रहे? अंत का दिन है, क्योंकि हमने प्रभु सबसे पहले से ही जानता था कि मनुष्य सब लेना ही जानता, रिसीविंग करना जानता है, और मसीह चीजों को रिसीव करना चाहता ही नहीं, चाहे वो आराधना, प्रार्थना, दुआ हो, चाहे कुछ हो। हम लोग दुआ प्रार्थना भी करते तो देखते हैं कि हमारे को कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा अगल बगल में। हम सब लेते ही रहते हैं। देने की तो इच्छा होती नहीं, क्योंकि हमारी औकात नहीं। अगर औकात है भी तो हमारी इच्छा नहीं होती करने की किसी के लिए। भले ही उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अरे नहीं वो तो तुम्हारे लोग हैं, अरे वो तुम्हारी पादरी, अरे तुम्हारी चर्च है, हम तो वहीं पर दान देंगे अपने चर्च में, तुमसे प्रार्थना करवाएंगे, लेकिन हम तुम देंगे तो हम अपने चर्च में देंगे। भूल गए, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं मानता कोई किसी का। प्रभु का कोई मान रहा? यूसुफ ने इकलौता पुत्र दे दिया, दादा माना? नो, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, 100% रॉन्ग। मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, अंत में यही कहना चाहूंगा, यदि आप किसी से लेते हैं तो आप उतना उसको दें, और अगर ज्यादा करके दोगे तो आपकी इज्जत और बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक उसी प्रकार आप प्रभु से जब जो चीज मांगते हो तो दो। जो प्रभु के साथ, जो आपने पासवान के साथ अपने घर परिवार में जो वाचा बांधा है, अपने बॉस के साथ बांधा, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ, बच्चों ने अपने माता पिता के साथ, शुड बी
तेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा और ग्रहण करेगा और तुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूली, प्रभु देने वालों में से, लेने वालों में से नहीं। आज आप पास्टर साधना को देखता हूँ। आज से 2 साल पहले करीब, 1.5 साल पहले भी मैंने देखा कि वो सबको देती रहती है। मैं उनको मना करता था और यही अच्छाई देखा कि उनके दोनों बेटे इंजीनियर्स हैं और वो भी देते हैं, अपने घर में रुकाते भी हैं, खिलाते भी हैं, दिलाते भी हैं, और वही चीज अपने टावर में होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज की डेट में बताने का कारण ये कि आज की डेट में जिनको उन्होंने दिया है वो तक उनका ऋण उनको नहीं दे रहे। हम कहां तक की गद्दारी, प्रभु के साथ गद्दारी, अपनों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है, जो अच्छा तुम्हारे लिए कर रहा है, जो तुम्हारे परिवार वाले, जो तुम्हारा चर्च तुम्हारा परिवार, तुम्हारा ऑफिस तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा ग्रुप तुम्हारा परिवार है, उनके लिए नहीं सोचोगे, उनके लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? पढ़ाइयों के लिए जो तुम्हारे लिए दुआ प्रार्थना भी नहीं करते, जो तुम्हारे लिए अच्छा सोचते, क्या बुरा भी नहीं सोचते और बुरा भी करते हैं, उनके लिए करोगे? उनसे तो उनके लिए आप ये करोगे, उनके लिए आप प्रार्थना भी नहीं करोगे, दुआ भी नहीं करोगे। जबकि वचन कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करो। ये भी कारण है कि हमारी प्रार्थना प्रभु सुनता है। अरे हम तो उस पास्टर से चिढ़ गए, हम उस चर्च से चिढ़ गए, अरे हम अपने बाप से चिढ़ गए, अपनी माँ से चिढ़ गए, अपने सब से चिढ़ गए। I will not know. What is this? What is this? लेते हो तो दो, संसारिता में भी और मसीहत में भी, यानी कि प्रभु से भी लेते हो तो प्रभु को भी दो। और वचन कहता है दोगे तो तुमको भी मिलेगा। मैं झूठ बोल रहा हूं, मानता हूं, वचन तो झूठ नहीं बोल रहा ना, और मैं वचन के तो अनुसार बोल रहा हूं। अब बताओ, अब बताओ, क्या हम इतने खुदगर्ज और इतने गिर गए हैं कि आप सब कुछ करने के बावजूद, इतने सक्षम होने के बावजूद भी हम एक दूसरे के लिए सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते? क्या हम इतने गिर गए हैं कि प्रभु जो हमको दे रहा है, कर रहा है, हमको जीवित जमीन पे आर्टिफिशियल रखा, प्लस रखा है, क्या हम उसको दे नहीं सकते? ये बारिश का समय चल रहा है, मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूँ। स्विच ऑन किया मैंने, करंट लग गया, शॉक लग गया और मैं मर गया। गीजर ऑन करते समय करीब मेरे को प्रॉब्लम हुई, स्विच ऑफ कर रहा था, ऐसा करंट लगा उसको कि वो वहीं पर मर गया और पूरी बॉडी नीली काली हो गई। वो कार से जा रहा था, वो ट्रेन से जा रहा था, वो फ्लाइट से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, उसका मर्डर हो गया। अभी हाल ही लास्ट वीक में पार्टी के नाम से लड़के लोग आए एक लड़की के पास और कहा कि पार्टी में चलना है। उसने बोला यस। अब उसको ये नहीं मालूम कि उसके साथ क्या होना है। उसी के दोस्त, उसी के लोग, उसी की कलीग गलत हो गया उसके साथ। जो लिया है ना, चाहे संसारिता में चाहे आत्मिकता में, वो तो देना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। इससे अच्छा ये है कि सीधे से दे दो। और कई लोग कहते हैं कभी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी कर लो। व्हाट इज दिस ऑल? सीधे से ही अपनी जिंदगी जी लो, सादा सीधा सादा साधारण जीवन जी लो यार। प्रभु का जीवन देखते नहीं, सीधा सादा खुली और सटीक बात किया करता था, तभी तो भीड़ उसके पीछे चला करती थी, खड़ी बातें करता था। लोगों को आने के बाद देता ही गया और जाने के बाद भी दे ही रहा है, और हम लोग लेते ही जा रहे हैं। और लोगों ने लेते लेते भी उसको सूली पे चढ़ा दिया। हम भी तो वही कर रहे हैं। उन्होंने एक बार किया, हम तो प्रतिदिन करते हैं, हर घंटे करते।
लोग सब लेते ही रहते हैं। गवर्नमेंट को देखो, महंगाई एकदम किया हुआ है, लेकिन वो देखो लेडीज को अभी कोरोना के समय पर कितने लोगों को उन्होंने पैसे दान किए हैं, 500 रुपए, 5,000 रुपए, कितनी लाडली योजना, कितनी योजनाएं वो ले रहे हैं, तो वो दे भी रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने घर परिवार में लेना देना जानते हैं, बस चर्च में बस, और नहीं सब जगह देंगे, लेकिन अपने यहाँ नहीं देंगे। तो उम्मीद क्यों करते हो? Why? There's no need, my dear brothers and sisters. I'm telling you very true. Change your perception, change your mind. अपने आप को, अपनी सोच को बिल्कुल बदल डालो। मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नया मनुष्य हूँ, बीती बातें बीत चुकी, मैं नया चल रहा हूँ। रोमन्स 8:37। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष से परिपूर्ण, और अपनी महिमा के लिए सदा सर्वदा इस्तेमाल करे। हालेलुया। देखो मेरे मसीह में मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु आप लोगों से, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम लोग जीवितों की जमीन पर हैं। हाँ, दुख और मुसीबत से दूर है, और जो दुख मुसीबत है भी हमारे पास, तो वो हमारी परीक्षा है जिसमें हमें पास हो। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि टीचर हमको जब टीच करती है तो साल में 4 बार परीक्षा लेती है। जो हमको नौकरी देता है प्रमोशन के लिए, वो हमारा एग्जाम लेता ही है, तभी तो आपको प्रमोशन मिलेगा, तभी आपका ग्रेड बढ़ेगा, तभी आपका डेस्टिनेशन बढ़ेगा। हालेलुया। प्रभु एक ऐसा है जो बहुत ब्लेस करता है, इंसान नहीं करता। इंसान यानी कि पासवान, वो सिर्फ एक मीडिएटर है। He is just a mediator. We are the mediators. Hallelujah. प्रभु आपका आशीष दे।